आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 15, नैनीताल में 11, उत्तरकाशी में 7, हरिद्वार में 7, बागेश्वर में 3, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ व चंपावत में 2-2, चमोली व पौड़ी में 1-1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। एम्स ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज में 1-1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 7,341 हो चुकी है, जबकि 205 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 3 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए मामले, मौतें थम नहीं रही हैं। सोमवार को 3 नए मामले, 3 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 526 हो गई है। मरने वालों की संख्या 106 हो चुकी है। पर्यटन और धार्मिक यात्राएं न रुकी तो कोरोना की तीसरी लहर होगी भयावह। तो आईएमए की चेतावनी, लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के बाद मामले कम होते ही लोगों की बेफिक्री भयानक तीसरी लहर के लिए न्योता साबित हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ चेताया कि लोगों ने अगर घुमक्कड़ी और तीर्थ यात्राओं पर लगाम नहीं कसी तो कोरोना की तीसरी लहर भयावह होगी। इधर उत्तराखंड आईएमए ने सीएम को लिखा पत्र, कहा रद्द ही रखें कांवड़ यात्रा। तो कोरोना के लिहाज से कांवड़ यात्रा कुंभ से 5 गुना तक ज़्यादा घातक हो सकती है। इस दौरान कुंभ से 5 गुना ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस संबंध में चेताया है। साथ ही इस बार कांवड़ यात्रा रद्द रखने का अनुरोध किया है। आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में पूर्वोत्तर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी करेंगे। हैदराबाद के प्रोफेसर बोले 4 जुलाई से शुरू हुई तीसरी लहर। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि देश में तीसरी लहर 4 जुलाई से शुरू हो गई है। इसके कारण ही मामले बढ़ रहे हैं। जल्द सतर्कता नहीं बरती गई तो यह काफ़ी आक्रामक हो सकता है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से सोमवार को कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी कर दी गई। इसके तहत 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भीड़ जुटने की खबरों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। नई एसओपी में इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। सख्ती बढ़ाने या घटना पर डीएम फैसला लेंगे। नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बीते सप्ताह जारी अन्य सभी दिशा निर्देश आगे भी जारी रहेंगे। एसओपी जारी, खेल संस्थान व गतिविधियों को मंजूरी। तो राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त एसओपी खेल विभाग द्वारा अपने स्तर पर जारी की जाएगी। चीनी सैनिकों ने डेमचक में दिखाए झंडे और बैनर। तो चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर हिमाकत की है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाने से भड़के चीन के कुछ सैनिकों और नागरिकों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचक इलाके में एलएसी के पास सिंधु नदी के पार से झंडे व बैनर दिखाए। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई देने से चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। 15 अगस्त तक शासन और विभागों में पदोन्नति के निर्देश। तो वर्षों से विभागीय पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारी कर्मचारी की मुराद चुनावी साल में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक 30 जुलाई तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और भू कानून पर होगा विचार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य हित में जरूरी होगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और भू कानून पर विचार करेगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रश्न पर कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बारे में उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। भाजपा 2022 नेतृत्व और 60+ के नारे
के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी। पार्टी ने एक तरफ से संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। वन दरोगा के साथ ही कोई और परीक्षा हो तो आयोग को बताएं। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इस बीच आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है जिनकी इस अवधि में कोई और परीक्षा भी होने जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि वन दरोगा भर्ती के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने आयोग को अवगत कराया है कि इस दौरान उनकी कोई और परीक्षा भी होनी है। लिहाजा ऐसे उम्मीदवार 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग को ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। वन दरोगा भर्ती व दूसरी परीक्षा का एडमिट कार्ड भी ईमेल करना होगा। उत्तराखंड लोक संस्कृति यात्रा सुस्वागतम हरियाला। उत्तराखंड में खुशहाली, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य और हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व घर घर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। एक दिन पूर्व यानी 15 जुलाई को हर काली यानी डिकर पूजन किया जाता है। हरेला पर्व पर 9 दिन पूर्व घर के मंदिर में बोया गया हरेला मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से काटकर सभी परिवारजनों, पड़ोसियों, इष्ट मित्रों को सिरोधारण कराया जाता है। उत्तराखंड में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंचा। तो उत्तराखंड में महानगरों में भले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये के करीब पहुंचे हों, लेकिन भारत चीन सीमा पर बसे मुनस्यारी में सोमवार को पेट्रोल के दाम ने शतक मार दी। सोमवार को मुनस्यारी में पहली बार पेट्रोल 100 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिका। पाकिस्तान में 60 हिंदुओं को जबरन कबूल कराया इस्लाम। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 60 हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कराने वाले अब्दुल रऊफ़ निजामानी ने फेसबुक पर इस घटना का वीडियो भी अपलोड किया है। 16 साल की लड़की का भी किया जबरन धर्मांतरण। तो मार्च में सिंध के कंदकोट इलाके से 13 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया और फिर जबरन इस्लाम से उसका धर्मांतरण किया गया। तब से स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक कल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पूर्वाह्न 11 बजे सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में यह बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आपदा पुनर्वास नीति, माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 11 व 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, नियमावली में संशोधन के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा। तो एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर मंगलवार शाम 5 बजे से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पर्यावरण में फंसी योजनाओं को जल्द अनुमति दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से पर्यावरण क्लियरेंस के चलते लंबित विकास योजनाओं को जल्द शुरू करने के लिए अनुमति देने का आग्रह किया है। केंद्र से उत्तराखंड को मिलेगी नई योजनाओं की सौगात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र से जल्द नई योजनाओं की सौगात मिलेगी। केंद्र ने पुरानी और नई योजनाओं के लिए यथासंभव पूरी मदद का आश्वासन दिया है। राज्य में टीकाकरण के लिए हर महीने 20 लाख खुराक। तो उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य दिसंबर तक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर माह 20 लाख कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। सिंचाई विभाग में 2046 पदों पर होगी भर्ती। तो सिंचाई विभाग में भी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को अधिकारियों की लंबे समय से रिक्त चल रहे 2046 पदों पर भर्तियां शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसमें सीधी भर्ती के 1083 पद हैं, जबकि 963 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। दुष्कर्म के आरोपी विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं। तो दुराचार मामले में फंसे ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। नर्स भर्ती
वरिष्ठता के आधार पर की जाए तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे स्टाफ नर्सेज ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर वरिष्ठता के आधार पर नर्सेज भर्ती की मांग की है। बारिश से राज्य में 195 सड़कें बंद। तो राज्य में तेज बारिश से सोमवार को 195 सड़कें बंद हो गई। इससे कई जिलों में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी लहर का विस्फोटक रोकने को कांवड़ यात्रा रद्द हो। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र। दून में धीमा पड़ा युवाओं का टीका। तो 45 प्लस आयु वर्ग की दूसरी डोज के लिए 66 सेंटर बनाए गए हैं। कोविशील्ड की 12,000 डोज मिलने से मामूली राहत मिली है। फर्जी जांच रिपोर्ट बनाकर घूमने आ रहे पर्यटक। तो आशा रोडी चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। 100 से ज़्यादा फर्जी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जब्त किए हैं। मसूरी के दुकानों में घुसा पानी और सड़कों पर आया मलबा। तो मसूरी में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में 16 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य में 16 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह राज्य में बारिश का जोर रहेगा, लिहाजा स्थानीय लोगों व उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दून अस्पताल से महिला मरीज गायब। तो दून अस्पताल की इमरजेंसी से फिर डॉक्टर और कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। इमरजेंसी में भर्ती बुजुर्ग मानसिक बीमार महिला गायब हो गई। अंकों से असंतुष्ट छात्रों को हर विषय की परीक्षा देनी होगी। तो बोर्ड परीक्षा में औसत अंकों की बजाय परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को सभी विषयों में खुद को साबित करना होगा। कम अंक वाले विषयों में नहीं बल्कि सभी 5 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में मिलने वाले कम या ज़्यादा अंकों के आधार पर छात्रों का नया रिजल्ट बनाया जाएगा। इस साल बोर्ड में 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों का वेतन के लिए प्रदर्शन। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले चल रहा है आंदोलन। बोर्ड पर कर्मचारी विरोधी आदेश जारी करने का आरोप लगाया। बेरोजगार एएनएम ने मांगा हक। तो राज्य की प्रसिद्ध बेरोजगार एएनएम ने स्थायी नियुक्ति को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को बेरोजगारों ने स्वास्थ्य महानिदेशालय पर धरना दिया। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आज और कल भरें छात्र। तो किन्हीं कारणों से परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र मंगलवार बुधवार को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। डीबीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि कोविड संकट और दूर दराज में नेटवर्क की दिक्कत के चलते बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 जून तक थी, इसलिए छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने 13 और 14 जुलाई को ऑनलाइन फॉर्म भरने की छूट के आदेश दिए हैं। सड़क से लड़की पर गिरी गाड़ी, 2 लोगों की मौत। तो मसूरी से खबर आई है। जौनपुर के ग्राम औतड़ के थत्यूड़ जा रही है गाड़ी अनियंत्रण होकर खाई में जा गिरी। सड़क के नीचे जंगल में बकरियां चुगा रही किशोरी उसकी चपेट में आ गई। किशोरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरी ओर घायल चालक को देहरादून रेफर किया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। हाईकोर्ट ने पूछा कुलपति की चयन समिति में कौन कौन रहे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से कुलपति की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन सदस्य रहे, अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। 14 शिक्षकों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा। तो फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने रुद्रप्रयाग जिले में तैनात 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि इनमें से ज़्यादातर ने मेरठ के एक कॉलेज से फर्जी तरीके से बीएड की डिग्री हासिल की थी। वही खबर है पिथौरागढ़ से नाबालिग को बेचने वाले 4 को उम्र कैद। तो सीमांत पिथौरागढ़ में नाबालिग बेटी को बेचने की दोषी मां और बुआ सहित 4 लोगों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बारिश से गांवों का यातायात संपर्क कटा। तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार को बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर घंटों यातायात बाधित रहा। साथ ही गढ़वाल में 83 ग्रामीण संपर्क मार्गों पर भी आवाजाही ठप रही।
टिहरी जिले में 11 ग्रामीण सड़क मार्ग बारिश से बंद हो गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे 8 घंटे बंद रहा। तो गंगोत्री राजमार्ग सोमवार को नगुण और यमुनोत्री हाईवे धरासू के पास मलबा आने से 8 घंटे बंद रहा। झील बनने से जमीन धसी, कार क्षतिग्रस्त, कीर्तिनगर से खबर आई है। सौ यूनिट फ्री बिजली पर बदल गए मंत्री हरक के सुर। तो सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा अब ऊर्जा मंत्री के गले की फांस बनती नजर आ रही है। भाजपा में अंदर खाने इस घोषणा का विरोध होने के बाद ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के सुर बदल गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, केवल विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा था। विभाग प्रस्ताव बना रहा है, इस पर फैसला कैबिनेट को करना है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के मसलों पर फैसले के लिए कमान ली अपने हाथ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य उत्तराखंड में पार्टी के अटके महत्वपूर्ण मसलों पर फैसले के लिए कमान अपने हाथ में ले ली है। पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ राज्य के कुछ चुनिंदा नेताओं की बैठक के बाद सोमवार को उनकी बारी बारी से राहुल से मुलाकात कराई गई। केजरी की बिजली से घूमने लगी उत्तराखंड की सियासत। तो वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर तीसरी धारा की सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और हर परिवार को 300 यूनिट और किसानों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान करके अपना चुनावी एजेंडा सेट कर गए। वही खबर है, हरिद्वार से टायर निकलने पर भी 300 मीटर तक चलती रही बस। तो शिमला जा रही हरिद्वार डिपो की बस पहिया निकलने के बाद 300 मीटर तक दौड़ती रही। घटना शनिवार की है। इस मामले में 2 दिनों तक परिवहन निगम के अधिकारी दबाते रहे। बताया जा रहा है कि मैकेनिक स्टाफ ने बस के नट ढीले कसे थे। बात करते देहरादून की खबरों की। तो सुबह रुड़की शाम दून में लूटपाट कर भागे बदमाशों से देर रात हुई मुठभेड़। तो पुलिस की गोली से घायल बदमाश गिरफ्तार, एक फरार लूटा हुआ माल बरामद हुआ है। सीएम संग फोटो दिखाकर विश्वास में लेता था बाबा। तो ऋषिकेश के सराफा व्यापारी की पत्नी को सम्मोहित कर लाखों की ठगी करने वाले तांत्रिक बाबा योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रोबिन खलीफा इतना साथी रहे कि विश्वास जमाने के लिए वह सीएम के साथ खिंचवाई फोटो दिखाता था। फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने वाले 14 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भारी बारिश से केम्प्टी में भरा मलबा, सैलानियों पर रोक लगा दी गई है। नीट 12 सितंबर को आज से करें आवेदन। तो केंद्रों पर आने जाने के होंगे अलग रास्ते। 198 शहरों में होगी परीक्षा। एनआईटी श्रीनगर में बढ़ी बीटेक की 80 सीटें। छात्रों ने परीक्षा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। तो निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने का आरोप लगाया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS के जरिए क्लर्क बनने का अवसर। तो 5800 प्लस पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त को है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 16 अगस्त को है। 10वीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी करें आवेदन। तो 458 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं ने निकाली जगन्नाथ रथ यात्रा। तो श्री श्री जगन्नाथ सुदर्शन जी प्रभु बलभद्र व माता सुभद्रा को सिंहासन पर किया विराजमान। एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी है यात्रियों की संख्या। तो कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, इससे हवाई यात्रियों के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संख्या में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। रोडवेज कर्मचारी हड़ताल की जिद पर अड़े। निगम ने आज बुलाई वार्ता। संयुक्त मोर्चा करेंगे। 15 जुलाई की रात से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन पदों के लिए परीक्षा 18 जुलाई को।
तो 70 पदों के लिए मिले थे करीब 400 आवेदन। तो स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा की तिथि तय कर दी। 18 जुलाई को 70 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लिए बिना लॉकडाउन पहुंचे 100 पर्यटक लौटाए गए। तो संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पुलिस कर रही है कार्रवाई। 7 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। वही खबर है थराली से गोल्टी गदेरे में बाइक समेत बह गया युवक। तो घटनास्थल से 100 मीटर दूर गदेरे में मिली बाइक, युवक लापता है। वही खबर है श्रीनगर से चंद्रभांगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बनी झील कार बह गई। उत्तरकाशी जिले में बारिश से 16 ग्रामीण मोटरमार्ग बंद हो गए हैं। सड़क किनारे बैठी किशोरी को टक्कर मार खाई में गिरा वाहन। तो चालक और किशोरी की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर आई है आपदा प्रबंधन विभाग के वाहन पर गिरे पत्थर, 4 घायल हो गए। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग का वाहन पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। इस दौरान वाहन चालक समेत 3 कर्मचारी भी घायल हो गए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रोपे पौधे। तो गढ़वाल से खबर आई है। बात करता है हरिद्वार की खबरों की। तो मुकीम काला गिरोह में रह चुके दोनों बदमाश। तो पुलिस ने रविवार रात जिस बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था वह मुकीम काला गैंग का सदस्य रह चुका है। मुकीम की मौत के बाद गैंग खत्म होने की वजह से वह अपना गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। 2 करोड़ रुपए की डकैती में 3 संदिग्ध पुलिस के हिरासत में हैं। हरिद्वार में सुबह बारिश से रात, दिन में उमस भरी गर्मी रही। सरकारी राशन की दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। तो टूट रहे कोविड के नियम, कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा। हरिद्वार से खबर आई है मोबाइल और लैपटॉप चुराने वाला गिरफ्तार हुआ है। कांग्रेसियों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय को घेरा। चोरों ने घर के बाहर सूख रहे कपड़े चुराए। तो सावधान, यदि आप अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रहे हैं तो उनका ध्यान रखिए। शिवालिक नगर में कपड़ा चोर घूम रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हंगामा, एसटीएच में इलाज कराने आए लोगों को बंधक बनाकर पीटा। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में सोमवार की रात बखेड़ा हो गया। जूनियर डॉक्टरों और सुरक्षाकर्मियों का आरोप लगा कि उन्होंने मरीजों का इलाज कराने के लिए आए 3 तीमारदारों को बंधक बनाकर पीट दिया। हंगामे की सूचना पर कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। वे हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। वैक्सीन की कमी से सिर्फ 1500 को लग पाया टीका। अपने व्यवहार से भी मिठास घोलते थे दिनेश। तो मौत की खबर से हर कोई सन्न। सुबह पत्नी से भी नहीं हुई थी बात। तो स्टैंडर्ड स्वीट्स शहर का नामचीन प्रतिष्ठान है। उनके मालिक दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ दीनू अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सरल व्यवहार से भी हर किसी के चहेते थे। जिसने भी सुबह हादसे में उनकी मौत की खबर सुनी वह सन्न हो गए। स्कूल खुले लेकिन नहीं चली ऑनलाइन कक्षाएं। तो स्कूल पहुंचे अध्यापकों का पहला दिन साफ सफाई में बीता। तो शासन के आदेश पर सोमवार से सरकारी और निजी विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन अध्यापकों का पहला दिन साफ सफाई में ही बीत गया। परीक्षा केंद्रों पर भेजी जा रही अंकों की सूची। तो बोर्ड के दिशा निर्देशों के निर्देशानुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। छुट्टी खत्म हुई तो घरों को लौटे सैलानी। तो सप्ताहांत बीता और सोमवार आते आते नैनीताल पहुंचे अधिकतर सैलानी यहां से लौट गए हैं। नतीजा यह रहा कि अधिकतर पर्यटक स्थलों पर भीड़ भाड़ कम नजर आई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो विभाग बेपरवाह, ठेकेदार लापरवाह, लोग दाने दाने के लिए मोहताज। तो मल्ला जोहार और रालम के 13 गाँव में गहराया खाद्यान्न संकट। पिथौरागढ़ में नदियाँ उफान पर, रोपा में मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं लोहाघाट से खबर आई है 25 घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्ति। 12 मांगों के लिए ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन। तो मानदेय और पेंशन समेत 12 सूत्री मांगों के लिए नारेबाजी की।
30 सेकंड में ही लूट को दे दिया अंजाम। तो रुद्रपुर से खबर आई है, सीएमएस कैश मैनेजमेंट सर्विस के कर्मचारी से हुई 11 लाख की लूट में कितना सच है, यह तो खुलासे के बाद ही सामने आएगा। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कैश लेकर कर्मचारी जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में 2 बदमाश पहले से ही मौजूद थे। बदमाशों ने 30 सेकंड में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब ठेला लगाने के लिए मिलेगा 10,000 का लोन। तो कोरोना काल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यवसायियों पर बुरा असर पड़ा है। अब सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसमें फास्ट फूड, सब्जी, फल, चाय, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़े, अंडे की बिक्री के लिए 10,000 रुपये का ऋण मिल सकेगा।